नमस्कार। आज बहुत दिनों के उपरांत जब विद्यालय का नया सत्र प्रारंभ होने को है, पिछले सत्र में बहुत सारी समस्याओं को फेस करते हुए हम लोगों ने बच्चों की शिक्षा का हर संभव प्रयास किया और बहुत बड़ी आशा थी कि नए सत्र की शुरुआत से शायद सब कुछ सामान्य हो जाए और हम लोग पुनः बच्चों की शिक्षा और अपने दैनिक कर्मों में पूर्व की भांति अच्छे से लग जाएंगे। परंतु हम सभी सामाजिक जिम्मेदारियों को अगर महसूस करें तो हम सभी की कुछ न कुछ गलतियों से कोरोना का असर दोबारा दिखाई दे रहा है, जो देशव्यापी है। कुछ राज्यों में तो बहुत भयावह स्थिति हो गई है और हमारे राज्य में भी कहीं न कहीं उसके परिणाम गंभीर दिखाई दे रहे हैं। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए राज्य सरकार ने होली से पूर्व कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की सभी कक्षाओं को 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया था। होली के पश्चात सरकार ने पुनः उस आदेश को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 8 तक की सभी कक्षाओं को 11 अप्रैल तक के लिए निरस्त किया गया है। ऐसे में एक विद्यालय के प्रधानाचार्य होने के नाते जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है कि कहीं पूर्व वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग निर्णय लेने में लेट हो जाएं और बच्चों की शिक्षा बाधित हो, क्योंकि कोरोना का जिस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, सरकार भी मजबूर हो जाएगी इस तरह के निर्णय लेने के लिए कि हो सकता है विद्यालयों की शिक्षा सही ढंग से, ऑफलाइन एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, वो सही ढंग से आगे न बढ़ पाए। तो हमें पहले से ही सजग होना पड़ेगा। पिछले सत्र में जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी और बाद में कोरोना की कमजोरी की वजह से, कोरोना का प्रभाव जब कमज़ोर हुआ था तो ऑफलाइन क्लासेस की अनुमति मिली थी। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में आए उन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं दी। विद्यालय ने ये निर्णय लिया है कि यदि बच्चे ने ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ली हैं और परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में वो शामिल हुआ है, तो उसका मूल्यांकन करते हुए उसको अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का विचार किया है और ऐसा हम लोगों ने कर भी दिया है। अगर सब कुछ सामान्य होता तो कल यानी दिनांक 5 अप्रैल से हम नए सत्र की शुरुआत करना चाह रहे थे, लेकिन अभी 11 अप्रैल तक कक्षा 8 तक की सभी कक्षाएं स्थगित की गई हैं। इस वजह से कल से तो हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं शुरू कर रहे हैं, लेकिन 6 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। पूर्व की भांति जो भी आईडी पासवर्ड बच्चों को दिया गया था, उस आईडी पासवर्ड से 11 अप्रैल तक कक्षाएं चलाई जाएंगी। उसके बाद भी यदि कक्षाएं ऑफलाइन चलाने की अनुमति सरकार के द्वारा नहीं मिलती है तो हम ऑनलाइन क्लासेस को आगे चलाते रहेंगे, लेकिन उसमें एक परिवर्तन कर रहा हूँ। विद्यालय में व्यवस्था कर दी गई है, विद्यालय के माध्यम से सभी बच्चों को पुस्तकें और उनकी पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था विद्यालय में ही की गई है ताकि इधर उधर न भटकना पड़े। गार्जियन आकर के 10 तारीख से पूर्व अपने बच्चों की पुस्तकें विद्यालय से प्राप्त करें। उसके पश्चात अपने अपने बच्चों का रिन्यूअल कराएं, अप्रैल माह की फीस जमा करें और तब आपको एक नया आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके जरिए लॉगिन करके 12 अप्रैल से यदि आवश्यक हुआ तो, ऑफलाइन क्लासेस चलाने की सुविधा ना मिली तो
नए आईडी और नए पासवर्ड के जरिए ही बच्चा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाएगा। वो 12 अप्रैल से स्टार्ट किया जाएगा। 11 अप्रैल तक जो पुराने आईडी और पुराने पासवर्ड थे उन्हीं के जरिए कक्षाएं चलेंगी। 11 अप्रैल के बाद जो आईडी पासवर्ड पूर्व में दिए गए थे वो सारे निरस्त कर दिए जाएंगे। नए आईडी और नए पासवर्ड आप लोगों को दिए जाएंगे। जब आप विद्यालय में अपने बच्चों की पुस्तकें लेने आएंगे या उनका रिन्यूअल कराने आएंगे तो उस परिस्थिति में तत्काल आपको नया आईडी और नया पासवर्ड बच्चे को दिया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ ऑफलाइन क्लासेस न चलाने की परिस्थिति में तो 12 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस जो चलेंगी उन ऑनलाइन क्लासेस के लिए नए आईडी और नए पासवर्ड ही प्रभावी होंगे। जो बच्चे अपना रिन्यूअल नहीं कराते हैं या पुस्तकें लेने विद्यालय नहीं आते हैं और विद्यालय में आकर के नए आईडी नए पासवर्ड नहीं लेते हैं उनको असुविधा होगी, बल्कि उनके लिए ये असंभव हो जाएगा कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें। सभी गार्जियन से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले सत्र के दौरान बहुत सारे अभिभावकों ने उदासीनता दिखाई। उनकी कुछ मजबूरियाँ भी रही होंगी, परंतु बहुत सारे अभिभावकों ने उदासीनता के कारण अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं कराईं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती ऑनलाइन क्लासेस कराएं, हमारा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, लेकिन इन बच्चों के प्रधानाचार्य होने के नाते आप जैविक पिता हैं, लेकिन पिता का कर्म हम भी करते हैं इन बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए, इनमें शैक्षणिक संस्कार डालने के लिए। इनसे मुझे भी उतना ही लगाव है जितना आप लोगों को जैविक पिता माता पिता होने के नाते है, उतना ही लगाव मुझे अपने इन बच्चों से है। इसलिए मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी तैयार रखें। यदि कोरोना का संक्रमण बढ़ता रहा तो ऐसा तो नहीं कि हम पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। सरकार भी ऐसा कभी नहीं चाहती है, हम भी नहीं चाहते हैं और आप भी नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा अशिक्षित रह जाए। एक सत्र पूरा पूरा बहुत सारे बच्चों का बर्बाद हुआ जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं की। बहाना एक होता है कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आता है। मैं आप लोगों से बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहूँगा कि आज हर गांव में बच्चा ऑपरेट कर रहा है व्हाट्सएप, बच्चा बड़े गार्जियन सभी लोग ऑपरेट कर रहे हैं फेसबुक। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर नेटवर्क की सुविधा मिल जाती है। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस की बात आती है तो गार्जियन ये कहना शुरू कर देता है कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं होता है। ऐसा नहीं है, बीच बीच में कहीं कहीं हम मान सकते हैं कि नेटवर्क की समस्या आ सकती है। उन परिस्थितियों में जो रिकॉर्डिंग चल रही होती है उस रिकॉर्डिंग से बाद में बच्चा पढ़ाई कर सकता है। बड़ी ही विनम्रता के साथ और बहुत ही गंभीर निवेदन करने के साथ साथ मैं आप सभी अभिभावकों से ये कह रहा हूँ कि बच्चे की शिक्षा बाधित ना होने दें, क्योंकि कोरोना तो हो सकता है कुछ दिनों बाद चला जाए, लेकिन आपके बच्चे का एक सत्र एक साल आप वापस जीवन में कुछ भी संसाधन खर्च करके वापस नहीं ला पाएंगे। और बच्चे को सिर्फ साल भर बैठा कर रखिए और बाद में कह दीजिए कि प्रमोट कर दिया जाए, या सरकार भी आपके हितों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को आदेश पारित कर दे कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। इससे क्या होगा? क्या आपके बच्चे को ज्ञान मिल पाएगा? कम से कम ऑनलाइन कक्षाओं को अटेंड करने के बाद बच्चे का मानसिक विकास होता रहता है। उसको जो करिकुलम है, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसके वो टच में रहता है, वो उसके संपर्क में रहता है, उसका रिवीजन होता रहता है, अपने अध्यापक अध्यापिकाओं के संपर्क में रहकर वो कुछ नया करता रहता है। और यदि ऑनलाइन क्लासेस, उम्मीद तो ये है और ईश्वर से प्रार्थना ये है कि कोरोना का संक्रमण निष्प्रभावी हो जाए और हम सभी लोग ऑफलाइन क्लासेस, जो सबसे अच्छा साधन है शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, उसके माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। परंतु
यदि कोरोना का संक्रमण निष्प्रभावी न हुआ और बढ़ता रहा तो कितने दिनों तक हम अपने बच्चों की शिक्षा के साथ समझौता करेंगे? क्या हम अपने निजी कारणों से बच्चों की शिक्षा को आगे ना बढ़ा करके, अपनी निजी सोच के कारणों से बच्चों की शिक्षा को आगे ना बढ़ाने के बाद बीते हुए समय को बच्चे को वापस करने में सक्षम हो पाएंगे? शायद कभी नहीं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि 10 तारीख से पूर्व विद्यालय में आएँ, अपने अपने बच्चों की पुस्तकें लें। उनकी अग्रिम कक्षाओं के लिए जिन बच्चों को पूर्व में प्रमोट किया गया है, जिन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस करके परीक्षाएं दी हैं और उनको आगे की कक्षाओं में प्रोन्नत किया गया है, वो अपनी पुस्तकें लें, कापियां लें। और पिछली बार तो हम लोगों ने एकाएक ये कोरोना का संक्रमण फैला था, तो हम जुलाई में जाकर के सुचारू ढंग से ऑनलाइन क्लासेस को करना प्रारंभ कर पाए थे। हालांकि अप्रैल से व्हाट्सएप, जूम ऐप, इन सभी संसाधनों से हम पढ़ा रहे थे, लेकिन जून के महीने में जब बच्चों की कुछ दिनों के लिए छुट्टी की गई थी, तब हमने बाकायदे टीम ऐप का लाइसेंस लिया और उससे बहुत ज़्यादा सुविधा हमारे अध्यापकों को भी हुई, हमारे बच्चों को भी हुई और हमको भी सुविधा हुई कि हम पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकें और बच्चों को समझा सकें। ऐसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि अभिभावक भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि बच्चा जब ऑफलाइन क्लासेस में होता है, हमारे सीधे संपर्क में होता है, विद्यालय में, क्लास में, अपने अध्यापकों के संपर्क में होता है, तब तो हम उनको अच्छे से गाइड कर लेते हैं, समझा देते हैं, बुझा देते हैं, डांट लेते हैं, मार लेते हैं। हर तरह की प्रक्रिया जो बच्चे के विकास के लिए आवश्यक होती है, वो सब करके उनको पढ़ाई के प्रति प्रेरित कर लेते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन शिक्षा चल रही होती है तो डायरेक्ट हमारा उनका कोई संपर्क नहीं होता है, सिर्फ टेलीफोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारा संपर्क होता है और इतनी दूर बैठ कर के हम उनको सिर्फ समझा सकते हैं, उन पर कोई ऐसा दबाव नहीं डाल सकते कि वो पढ़ें ही। ऐसी परिस्थिति में हमारे अभिभावकों की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो थोड़ा सा ध्यान दें और बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करें। आप सभी से निवेदन है कि कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जो प्रोटोकॉल सरकारों के द्वारा निर्देशित किए जा रहे हैं, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, आपस में कुछ दूरी बना करके रखना, इन चीज़ों का पालन गांव में भी करें, शहरों में भी करें, बाज़ारों में भी करें, हर जगह पालन करें। कुछ पता नहीं होता है कि कौन कहाँ से संक्रमण लेकर के आ गया है। यदि आप अपने घर से बाहर बाजार जा रहे हैं या किसी शादी विवाह या मरनी करने में कहीं भी जा रहे हैं और कौन आपके संपर्क में कोरोना संक्रमित आ गया, आप उसके प्रभाव में आकर के, उसके संपर्क में आकर के कोरोना वायरस लेकर घर तक पहुंच गए, तो आपके बच्चों को भी, आपके परिवार को भी उसका संक्रमण हो सकता है। इसलिए सब लोग जागरूक रहकर अपने अपने सारे काम करें। ऐसा नहीं कि नित्य कर्म छोड़ दें। किसानी करने वाला किसानी नहीं छोड़ सकता है, व्यापार करने वाला व्यापार नहीं छोड़ सकता है। मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षा का काम नहीं छोड़ सकता हूँ। जो जहाँ है अपने कर्म को करके देश की सेवा कर रहा है, इसलिए हर कोई वो कर्म करता रहे जो उसके नियति में है, जो उसके भाग्य में है और जो उसकी जीविका का साधन है। उनसे पीछे मत हटिए, लेकिन हर कार्य को करते समय ये ध्यान अवश्य रखिए कि आपको कोरोना के से बचाव के नियमों का पूरा पूरा पालन करना है। अपने बच्चों से भी कराना है, अपने परिवार के लोगों से भी कराना है, अपनी मित्र मंडली से कराना है। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करते रहिए और उनको इन चीज़ों के लिए प्रेरित करिए। लापरवाही ना करें। लापरवाही की वजह से ही ये कोरोना का दूसरी वेव जो चालू हुई है, वो हमारी आपकी लापरवाही की वजह से हुई है, अन्यथा ऐसा ना होता। संक्रमण पर रोक पूरी तरह से लग चुका था, लेकिन हम में से, आप में से कुछ लोग लापरवाही किए और धीरे 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 देश के विभिन्न भागों से होते हुए हमारे आपके बीच तक भी पहुंच गया। तो ये लापरवाही बहुत बड़ा कारण बन रही है। अब हम अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान दें। अपने पूरे जो भी हमारे कर्म हैं, जो भी हमारे
कार्य हैं उनको करते हुए अपने बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाएं। विद्यालय आपके साथ सहयोग पिछले सत्र में भी करता आया है। आपने हमें सहयोग दिया या नहीं दिया, कुछ अभिभावकों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, उनका मैं भूरि भूरि धन्यवाद करता हूं। और जिन्होंने सहयोग नहीं दिया, उनके अपने निजी कारण थे, अपनी निजी सोच थी, उनको भी मैं कुछ नहीं गलत ठहरा सकता हूं। लेकिन उन लोगों से ज़रूर निवेदन करूंगा कि पिछले सत्र में अगर आप अपने बच्चों को नहीं भेजे तो इस सत्र में अवश्य भेजें। आखिर कितने दिनों तक आप अपने बच्चों की शिक्षा को नज़रअंदाज करेंगे। अपना बच्चों का रिन्यूअल कराएं, आकर के 11 तारीख से पहले पहले उनकी कापी किताबें लें। हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपके बच्चे की शिक्षा में हर संभव प्रयास करते हुए उस चेन को नहीं टूटने दूंगा जो उसकी शिक्षा और उसके ज्ञानार्जन में सहायक होगी। हम हर संसाधन के साथ आपके बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। हमारा मैनेजमेंट, हम, हमारे अध्यापकों की टीम पूरी तरीके से आपके बच्चों के लिए और आपके लिए तैयार है। लेकिन अपनी उन निजी सोचों से आगे उठकर, ऊपर उठकर अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ जोड़ें और जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप ये ठान लेंगे कि हमें हमारे बच्चे को पढ़ाना है तो आपके गांव में नेटवर्क भी आएगा, आपके पास मोबाइल भी आ जाएगा, आपके पास सारे संसाधन आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे अभी नहीं कराना है, तो फिर आपके पास बहानों की बहुत सारी लंबी लिस्ट हो जाएगी कि जी नेटवर्क नहीं आता है, एक ही मोबाइल है, 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं। एक मोबाइल अगर है तो मैं आपको बता दूं कि लॉगिन करते ही दूसरे बच्चे की रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। जो बच्चा पढ़ रहा है वो ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशन में पढ़ ले और दूसरे बच्चे की रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। जैसे ही एक बच्चे का ख़त्म हो जाता है क्लास, दूसरा बच्चा रिकॉर्डिंग के थ्रू अपनी पढ़ाई कर सकता है। और ये हमेशा नहीं रहेगा। कोरोना ख़त्म भी होगा, ये संक्रमण भी ख़त्म होगा, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण चल रहा है। आप लोग बढ़ चढ़ करके अपने टीकाकरण अभियान में भी सहयोग दें, स्वयं जाकर टीका लगवाएं। मैंने स्वयं टीका लगवाया है। हमारे परिवार में जो लोग उस उम्र के दायरे में आते थे सबको टीका लगा है। हमारे मैनेजमेंट ने जाकर के टीका लगवाया हुआ है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। टीका जाकर लगवाएं और अपने को सुरक्षित करते हुए अपने बच्चों की शिक्षा आगे बढ़ाएं। अभी फ़िलहाल 6 तारीख से पुरानी लॉगिन आईडी और पुराने पासवर्ड से बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं हम शुरू कर रहे हैं 6 अप्रैल से, यानी परसों से। आप सभी से निवेदन है कि अपनी पुरानी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कराएं। सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि बच्चों की पाठ्य पुस्तकें और उनकी कापी किताबें उनके पास होनी चाहिए। बिना उसके ऑनलाइन में सामने लॉगिन करके बैठे रहें। जैसे अभी आप हमारी शक्ल देख रहे हैं, वैसे ही तब बच्चा टीचर की शक्ल देखेगा। पढ़ने की सामग्री अगर उसके पास नहीं है तो वो क्या पढ़ेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप लोग विद्यालय आकर के पाठ्य पुस्तकें और कापी किताबें वहाँ से ले लें, ताकि बच्चा सुसज्जित तरीके से बैठ कर के पढ़ाई कर सके। यदि उसके पास पुस्तकें नहीं होंगी, जिस सैनिक के पास हथियार नहीं होगा वो लड़ाई क्या लड़ेगा। तो हमारे बच्चे भी शिक्षा के सैनिक हैं और उनको हथियार रूपी ये कापी किताबें दिलाइए, ताकि वो अपनी युद्ध भूमि, अपनी कर्म भूमि में अग्रसर हो जाएं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। आप सभी से मेरा बार बार निवेदन है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए अपने को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें, ताकि हम आप बहुत लंबी दूरी तक एक साथ चलते रहें। हम आप सभी लोगों के स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। मेरी बातों पर ध्यान अवश्य दीजिएगा, ताकि आपके बच्चों की शिक्षा जो हमारी जिम्मेदारी है उसको करने में हम सफल हो जाएं। धन्यवाद। नमस्कार।